बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 28 मई है, यानी कि आज जो है वो यौम तकबीर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको जो है वो जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तान भर में बहुत सारी तकरीबात भी की जाएंगी, लेकिन कुछ अनहोनियाँ हुई है इस यौम तकबीर पर। वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान को जो है वो एटमी एक ताकत बनाया, मुस्लिम उम्मा की वाहिद एटमी ताकत, तो इसका जो क्रेडिट है वो किस किस को जाता है। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है वो सिर्फ वाहिद साइंटिस्ट थे जिनको उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, या जो है उनके साथ मज़ीद भी लोग थे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है वो ये बात मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है कि एटमी जो ताकत है पाकिस्तान को, उसको बनाने में नवाज शरीफ का अहम किरदार है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज मुल्क भर में जो है वो आम तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो तमाम सरकारी व निजी अदारों को छुट्टियाँ दी है और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि कारोबार है ज़्यादातर बंद हैं। इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी कि यौम तकबीर पर 28 मई को पाकिस्तान में सरकारी छुट्टी की जाए। तो इसके हवाले से एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इस वजह से वो इस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से यौम तकबीर की छुट्टी दी गई हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है जो कि कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया है कि इस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस का फ़ैसला है वो आज सुनाया जाना था, तो उसको जो है वो सबताज करने के लिए कि आज फ़ैसला ना दिया जा सके, ये सारी जो है वो छुट्टी की गई है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र का मामला है वो उसका फ़ैसला तो आना है, लेकिन आज जब उसकी समाअत नहीं हो सकेगी तो वो केस जो है वो कब दोबारा लगेगा इसके बारे में नहीं पता। और इस छुट्टी का मकसद, वाहिद मकसद जो है वो सिर्फ़ ये हो सकता है कि तारीख़ को आगे बढ़ाया जाए। हम वो कौम हैं जो कि एहसान फरामोश है। हम जो है वो अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते, ख़ास तौर पर वो हीरो जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया हो। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क बनाया, हमने उनके साथ क्या किया। ज़ाहिर है इसके हवाले से कभी तहकीकात नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ ये पाई तो ज़रूर जाती है कि कायद-ए-आज़म की जो एम्बुलेंस थी उसको ख़राब किया गया और उनको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया। इसके साथ साथ उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ हमने क्या किया। इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिनको पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का खालिक कहा जाता है, उनसे हमने क्या कुछ नहीं करवाया। उनसे हमने टेलीविज़न के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि जब तक वो वफ़ात नहीं पा गए, उनकी हालत हमने देखी कि वो एक किस्म के घर में कैद हैं। उनकी जो मुआशी हालात है वो बहुत बुरे थे और उनको हमने वो इज़्ज़त नहीं दी, वो मुकाम नहीं दिया जो कि उनका हक़ बनता था। तो ये नहायत ही अफ़सोस की बात है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, तमाम सियासी चीज़ों को साइड पर रख के कि एटम बम किसने बनाया था और किसको उसका क्रेडिट जाना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में ये जो प्रोग्राम था, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था, तो मेरे ख़्याल में इनका जो क्रेडिट है वो तमाम लोगों को जाता है जिनके अदवारे हुकूमत आए और उन्होंने इसके ऊपर काम जारी रखा और बिलाखिर जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एटमी धमाके किए गए। लेकिन वो शख्स जिसको इसका क्रेडिट जाता है, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उन्होंने अपनी हयात में ये इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस हक़ में नहीं थे कि एटमी धमाके किए जाए। लेकिन इसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बार बार ये बात क्लेम करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि 5 अरब डॉलर अमेरिका ने मेरे सामने रखे, उन्होंने कहा कि ये आप ले लें, एटमी धमाके ना करें, लेकिन मैंने उनको ना कर दिया। जबकि इसके बरअक्स अब्दुल कदीर ख़ान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जब हमने कहा कि एटमी धमाके करने हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बयानात हैं जो कि ये बात तो हकीकत है कि पाए जाते हैं। पाकिस्तान की जो तारीख़ है ये तज़ादात से भरी हुई है। पाकिस्तान में जो है वो आज तक क्या कुछ हुआ, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अदलिया को इसके ऊपर एक कमीशन बनाना चाहिए और 1947 से लेकर 2024 तक इस मुल्क के साथ क्या कुछ
کیا گیا ہے، چاہے وہ جرنیلوں نے کیا ہو یا سیاستدانوں نے کیا ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، ایک جامع تحقیقات ہو، جس کے بعد ایک نتیجہ نکلے کہ یہ جو ہے وہ کون قصوروار تھا اس کا۔